यूजीसी का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। कोई लड़की अपर क्लास की है और उसको कोई ओबीसी तबका का लड़का प्रपोज किया और नहीं मानेगा तो उस पर केस कर देगी कि भाई हमको ये जात भेदभाव की है। जो ये तर्क दिया है आपको, उनको बता दीजिए कि कोई भी राह चलते लड़की को प्रपोज नहीं किया जाता। आप काहे सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सपोर्ट करें? वो हमारे फायदे के लिए बात किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं उनको पूछेगा वो क्यों विरोध कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं। इस बिल के समर्थन का कारण बता दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी लाए या और कोई कारण? ओबीसी समाज को भी संरक्षण मिल रहा है तो इसको मिलने देना चाहिए। इसमें पता नहीं क्यों खुजली हो रहा है लोगों को। तो विश्वविद्यालय में आपको लगता है कि जात के आधार पर भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का, उनका कहना है कि नहीं होता है। उनको क्या पता, वो जहाँ जाते हैं अपने ही लोग मिलते हैं, उनका काम आसानी से होता है। हम लोग काम आसानी से नहीं, नौ दिया तेल जलाना पड़ता है तब काम होता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इस दौर में, आज के दौर में जातिवाद नहीं हो रहा है, जातिवाद पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब लोग एक साथ रह उठ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जातिवाद आज भी है। पूरे देश में यूजीसी के नए नियमावली को लेकर दो मत हैं। एक वर्ग जो है, जो स्वर्ण समाज है, वो विरोध कर रहा है और एक जो बड़ा तबका है ओबीसी समाज का, वो उसका समर्थन कर रहा है। आपको पता है कि यूजीसी नया नियमावली आया है, पहले 2012 में था, उसको संशोधन करके नए तरीके से लाया गया और उसमें कई लोगों की आपत्तियां और कई लोग बहुत मजबूती से उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। 18-19 तारीख को अगला डेट है, फिर आगे तय होगा कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन फिर भी पूरे भारत के अंदर कहीं विरोध कहीं समर्थन की रैलियां निकल ही रही हैं। हम लोग फिलहाल हजारीबाग में, और ये कैंपस है विनोबा भावे विश्वविद्यालय का। और अभी से कुछ देर पहले ही, आज 8 फरवरी है, और अभी कुछ देर पहले ही हजारीबाग के इचाक में यूजीसी बिल के समर्थन में, यूजीसी के इस नए नियमावली के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए सुमित लहरी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग जिला के आईटी सेल से रिलेटेड हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, बाकायदा समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। पहले तो आपके इस बिल के समर्थन का कारण बता दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी लाए या और कोई कारण है? देश में जातिवाद है, ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं इस बिल के समर्थन में था। और अगर कहीं भी जातिवाद हो रहा है, किसी के साथ भी भेदभाव हो रहा है, ठीक है, वो समाज अगर चाहता है कि अपने लिए लड़े, बहुत सालों से लड़ते हुए, मान के चलिए अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक्ट लाने का प्रयास किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह रोक दिया। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने सोचा कि हाँ, इस समाज को हमको कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ओर ले जाना है, तो थोड़ा इसको हम सपोर्ट करते हैं। तो इसका विरोध देश में होने लगा। और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ लोकतंत्र 19 को भी कि मैं फॉलो कर रहा था बहुत सारे देश भर के मीडिया चैनल्स को। मैं देख रहा था कि जो बात हो रहा था वो सिर्फ एक ही तरफ का बात हो रहा था। और ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे झारखंड से और लोकतंत्र 19 और आकाश जी, आप इस मुद्दे को छोड़े नहीं हैं, पकड़े हुए हैं और इसको पकड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारा मीडिया तंत्र उन्हीं का सर, जिनके बारे में दिखलाया जा रहा है। स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं? नहीं, स्वर्ण समाज की बात नहीं। जो तबका दूसरे को दबा सकता है और एक दबा हुआ तबका है, उसको अधिकार के लिए, पढ़ने के लिए अधिकार चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखते होंगे छोटे से ही भेदभाव होता है, स्कूल से भी होता है। आप समझिए कि एक ट्यूशन क्लासेस से भी हो सकता है, स्कूल से भी हो सकता है। और इसको हम तो मांग करते नरेंद्र मोदी जी से, और वो हमको लग रहा है कि ऐसा होगा ही कि इस कानून को और अच्छे तरीके से लाया जाए और कड़ा स्वरूप में लाया जाए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इस दौर में, आज के दौर में जातिवाद नहीं हो रहा है, जातिवाद पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब लोग एक साथ रह उठ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जातिवाद आज भी है। आप लिटमस टेस्ट करवा लीजिए, आपको जातिवाद निकलेगा ही निकलेगा सर। अच्छा, मतलब इस बात को पता करने के लिए लिटमस टेस्ट कराना पड़ेगा? करवा लीजिए भैया। आप हजारीबाग से हैं, क्या हजारीबाग विश्वविद्यालय में ऐसी कोई जानकारी आपके पास है कि जाति को लेकर या तो भेदभाव होता हो या कोई और चीज़ें होती हों?
अगर हमको जानकारी नहीं है, मान लीजिए इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब देश भर में बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सुसाइड भी किए हैं, ठीक है। तो भेदभाव कहीं ना कहीं होता है, ये आपको तो मानना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ इक्वल है। अभी देश में इक्वलिटी लाने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए और अच्छा प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून आ जाएगा या एक्ट आ जाएगा तो वो भी इस समाज का बस एक ही दिन भर का रूटीन रहेगा कि भाई हमको एक एक्ट से उसको मैंने जनरल्स को फंसाना है या फिर सामान्य वर्ग से जो हमारे लोग विरोध कर रहे हैं उनका तो यही तर्क है कि फर्जी केस किए जाएंगे, यूजीसी का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। कोई लड़की अपर क्लास की है और उसको कोई ओबीसी तबका का लड़का प्रपोज किया और नहीं मानेगा तो उस पर केस कर देगी कि भाई हमको ये जात भेदभाव की है। ये प्रैक्टिकल हमको नहीं लगता है सर। ये ऐसा तर्क हम इस पे क्या बोले, हमको तो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा तर्क है। तर्क तो दिया जा रहा है इस पर, ठीक है, मंचों से बोला जा रहा है। ठीक है, कुतर्क इसको बोल सकते हैं, तर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। केसेस मान के चलिए, कानून में मान के चलिए आपको हर समय केस है तो सारे केसेस में मतलब आप यही चीज़ आप बोलिए, कोई कुतर्क लागे कि इसको हटा देना चाहिए तो कानून ही हटा दो भाई। मानव समाज जब से तब से क्राइम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा कानून बनते आया है, ठीक है ना। तो ये भी एक समझिए कि उसी प्रक्रिया में एक ओबीसी समाज को भी संरक्षण मिल रहा है तो इसको मिलने देना चाहिए। इसमें पता नहीं क्यों खुजली हो रहा है लोगों को। ये तो कई एक ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बने उस कमेटी में स्वर्ण समाज के भी लोगों का प्रतिनिधित्व रहे, वो लोग भी रहे। ज़्यादातर वीसी आप देख लीजिए स्वर्ण समाज से ही आते हैं तो वो कमेटी में रहेंगे ही। और भी दो मान लिए एनजीओ वगैरह का उसमें प्रावधान है, उसमें भी जनरल रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, ओबीसी के लिए है तो मान के चलिए आप जो मान के चलिए गलत काम कर रहा है उसी को मान लीजिए आप कमेटी में ही बैठा दीजिएगा तो उसके लिए क्या न्याय होगा? वो तो पहले ही से दबा हुआ है। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ कैसे न्याय कर पाइएगा? अभी भी ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में तो डीएसडब्ल्यू और भी वीसी भी रहता है और आपका मान लीजिए प्रॉक्टर है, तो सारा कुछ है, फिर भी तो हो रहा है ना। तो ये एडअप है, इसको होने देना चाहिए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? या जो ठीक है, समर्थन कर रहे हैं उनको ठीक क्या है, सलाह देंगे? वो विरोध करे, ठीक है, उनका कुछ पॉइंट्स है तो सरकार को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है इसको करना चाहिए तो करेगी सरकार। वो विरोध कर सकते हो, लोकतंत्र है, भारत है। जो समर्थन कर रहे हैं हम भी समर्थन कर रहे हैं समर्थन कर रहे हैं और जो लोग भी कर रहे हैं और उनको मजबूती के साथ कर रहे हैं। आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं नए बिल का और मजबूती से कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और कड़ा कानून बने, कानून के रूप में भी आए और सिर्फ आपका कॉलेज और स्कूल्स नहीं, मतलब उसको और भी व्यापक रूप से यूनिवर्सिटीज के बाहर भी जाए। बाहर भी जाए। क्या दिक्कत है? कोई क्यों हमसे बात करेगा जात को तो लेकर? ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ST/SC एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, कई ओबीसी के लड़कों को या ओबीसी समुदाय के लोगों को फंसाया गया। ऐसा तर्क वो लोग दे रहे हैं जो इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं। दिया जा सकता है। वैसे तो फिर रेप केस होता है, उसमें भी आप सेम चीज़ बोल सकते हैं। दूसरे और भी केसेस में महिला को संरक्षित किया गया है, जिस केस में आप मान लीजिए किसी के लिए बना हुआ है केस, आप हर केस में आप बोल सकते हैं सर। प्रयोग दुरुपयोग तो सबका है। सबका है। आप माइक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से कर रहे हैं अभी। आप बहुत बुरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैमरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सेम चीज़ है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? ठीक है, आपको कोई भी अगर ठीक है चर्चा होना चाहिए, जो समर्थन में लिख रहे हैं उनको भी, क्योंकि भारत है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन क्या है कि आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो है देश का, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय, शोषण, ये सब जुड़ा हुआ है, जन्म से ही जुड़ जाता है। तो ये आना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ रवि मेहता हैं, हजारीबाग के हैं, व्यापारी हैं और ये यूनिवर्सिटी कैंपस है विनोबा भावे विश्वविद्यालय का। हम यहाँ पहुँचे थे, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई यूजीसी के नए नियमावली को लेकर। इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आप यूजीसी का जो नया नियमावली आया है उसके समर्थन में है या कुछ और तर्क है आपका? यूजीसी के सपोर्ट में है। सपोर्ट में है जी। आप काहे सपोर्ट कर रहे हैं?
हम क्यों नहीं सपोर्ट करें? वो हमारे फ़ायदे के लिए बात किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं उनको पूछेगा वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं। यूजीसी नियम क्या लाया है? स्टूडेंट के लिए लाया है, यूनिवर्सिटी के लिए लाया है। जो यूजीसी विरोध कर रहे हैं उनको पूछे कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता नहीं होगा। तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इस नियम के आधार पे स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग, उनको फंसा दिया जाएगा। तर्क भी दे रहे हैं वो लोग। ये कह रहे हैं कि कोई अपर क्लास की लड़की या ब्राह्मण लड़की या राजपूत लड़की या भूमिहार लड़की या स्वर्ण समाज की लड़की होगी, उसको कोई ओबीसी समाज का लड़का प्रपोज करता है और अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो ओबीसी समाज का लड़का जाके एफआईआर कर देगा या इस यूजीसी के नियम के तहत उस पर कार्रवाई कर देगा कि मेरे साथ जातीय भेदभाव हुआ। ये वो तर्क दे रहे हैं। आज जब इस वीडियो शूट कर आज प्रपोज डे भी है, तो क्या कहना है आपका? उनको बता दीजिए, जो ये तर्क दिया है आपको, उनको बता दीजिए कि कोई भी राह चलते लड़की को प्रपोज नहीं किया जाता है। प्रपोज उसी को किया जाता है जिससे प्यार होता है, जिससे दिल मिलता है। और प्यार तो अंधा है। प्यार में अपने माँ बाप नहीं दिखते, अपने रिश्तेदार नहीं दिखते, नहीं आगे ना पीछे दिखते हैं, बस ओनली फॉर प्यार दिखता है। तो प्यार में सब अंधे हैं। प्यार में ना कोई कास्ट देखता है, ना कोई जातिवादी देखता है। तो क्यों वो बोलता है कि प्रपोज करेगा? तो अरे राह चलते अभी हम लड़की देख लें तो क्या उसको प्रपोज करने वो एक्सेप्ट कर लेगी क्या? नहीं, जब तक हम उसको जानते नहीं, जब तक उसको पहचानते नहीं, तो कहाँ एक्सेप्ट करेगी? तो विश्वविद्यालय में आपको लगता है कि जात के आधार पर भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का, उनका कहना है कि नहीं होता है। उनको क्या पता? वो जहाँ जाते हैं अपने ही लोग मिलते हैं, उनका काम आसानी से होता है। हम लोग काम आसानी से नहीं, 9 दिया तेल जलाना पड़ता है तब काम होता है। किसका? मैं अभी फिलहाल अपने मैडम ओबीसी समाज का? नहीं, हाँ ओबीसी समाज का एक काम करवाना था यूनिवर्सिटी में। 2 महीना हो गया, 2 महीने से मेरा काम नहीं हुआ। अगर उन लोग का समाज करा था तुरंत 2 दिन में काम। अरे सिंह जी हैं, पंडित जी हैं, अच्छा ठीक, आइए कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जाति के आधार पे भी काम तय होता है? बिल्कुल, हर चीज़ जाति के आधार पे काम करता है। अपने जाति के लोग जहाँ मिलते हैं ना, उनको बहुत मान्यता सपोर्ट किया जाता है। तो आप लोग आज जो रैली निकाले हैं उसके बाद भी कोई प्रदर्शन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के 19 तारीख का डिसीजन कुछ आपके फेवर में नहीं आया तो? बिल्कुल होगा। अरे ये तो ट्रेलर था, ये पूरी फिल्म बाकी है। उनको बोल दिए बॉर्डर टू जाकर देख ले। किनको बोल देंगे? जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जी। तो उनका और एक बात उनका कहना है कि भाई कमेटी में हमारे लोगों को भी रखा जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि फर्जी केस ना हो जाए, फंसा दिया जाएगा। ओबीसी एसटी एससी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है और ओबीसी समाज के लोगों को फंसा दिया जाता है। तो अब आप लोग सब मिलकर फंसा दीजिएगा स्वर्ण समाज के लोगों को। देखिए, जहाँ भी ये नियम निकला, पास हुआ, क्या उनके लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे क्या? एकदम थे, कमेटी में थे। तो भैया जो चीज़ होना चाहिए, जो चीज़ सही है वो तो हो के रहेगा। जैसे हमारा राम मंदिर कितने सालों से फंसा हुआ था, लेकिन आज जाके बना ना। कितना खूने गिरे, कितना संघर्ष करना पड़ा, तो आज जाके हमारा राम मंदिर बना है। तो यूजीसी जो नियम निकला है वो कहीं ना कहीं हम देखा कि असमानता हो रही थी। क्यों ना उसको समान किया जाए। हम भारत के लोग, हम सबका समान अधिकार होना चाहिए। वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग समर्थन में? बिल्कुल।